देखिए इंसर्ट, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक शायद देख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो इंसर्ट मीन्स लाना होता है। अब सेल भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, सीट भी हो सकता है, राइट। तो इसमें हम क्लिक करके देखते हैं क्या है। इसमें 4 चीजें दी गई हैं। देखिए क्या पढ़ा, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट। तो इतना पहले देख भी चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रो कॉलम सेल टेबल को देखा था, तो वही फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो गया। जहां टेबल था वहां सीट आ गया। अब बाय डिफॉल्ट अब सेल कैसे, एक और बहुत अच्छी बात बता देते हैं आपको। जैसे हमारे एक्सेल में कितनी रो कॉलम है आपको बताया गया है, 10 लाख कितना, 10,48,576, 16,384। तो इनकी संख्या को हम कम नहीं कर सकते ना बढ़ा सकते हैं। फिर इंसर्ट कैसे कर सकते हो तुम सेल और रो को? तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है, रो और कॉलम जब फिक्स है ना तो उनकी संख्या कम हो सकती है ना हम बढ़ा सकते हैं, तो फिर सेल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? लिखा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट। मजेदार बात है कि नहीं, कि जब आप पहले से आइडेंटिफाई डिक्लेयर्ड कर रहे हो कि भैया 10,48,576 रो है, तो फिर उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है? देखिए अज्ञात। अब लेकिन हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहां पर इंसर्ट मीन्स लाना तो पड़ा है आपने, लेकिन अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे हमने लिखा नेम, लिखा क्या, लिखा सिटी, लिखा और फोन लिख दिया, राइट। राम लिखा, देवरी लिखा, फोन नंबर लिख दिया, अशोक लिख दिया, सागर लिख दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक आध रिकॉर्ड आप लिखना भूल जाते हैं, या एक कॉलम मिस हो जाता है, या एक सेल के डेटा को बस लिखना चाहते हो और हजारों डेटा नीचे फीड कर चुके हो, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जबकि हमारे पास रो की संख्या फिक्स है, तो एक रो हम इंसर्ट करेंगे तो कितनी होना चाहिए? नियम अनुसार कितनी होना चाहिए? 76 की जगह 77 होना चाहिए। इंसर्ट सेल का मतलब यही होता है ना। लेकिन क्या होगा, देखिए मजेदार बात इसमें यह है कि राम के ऊपर हम एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लो रो को इंसर्ट कर लेते हैं अभी, तो वहां पर कितनी होना चाहिए? जबकि रो की संख्या फिक्स है। पहले बता चुके हैं कि इनकी संख्या को ना तो बदला जा सकता है, ना मतलब ना तो बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, राइट। इसका मतलब है ऊपर का मैटर नीचे डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? जो मैटर लिखा था वो पूरा का पूरा मैटर नीचे एक रो डाउन हो गया, मूव हो गया। जो मैटर A2, AB, B2, C2 में लिखा हुआ था वो कहां आ गया? A3, B3। मतलब पूरा मैटर को उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हमने एक डिलीट कर दी, मान लो आगे बढ़ जाते हैं डिलीट में, तो ये कम हो जाना चाहिए, तब भी कम नहीं हुई। तो क्या कर दिया, जो पूरा मैटर उठा के उसने कहां कर दिया? आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि इंसर्ट मीन्स लाना तो होता है, लेकिन जहां पर खाली जगह नहीं वहां पर खाली जगह रो कॉलम सेल के रूप में करना होता है। बाकी कॉलम की और रो की संख्या स्थायी रहेगी। तो ये हमने क्लियर करके देख लिया। अब तो सेल कैसे इंसर्ट करते हैं? अब कभी चलते चलते ऐसा लगता है कि सर हमें सेल नीचे करना है, तो इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन। क्या हो गया? मैटर लिखा ही है शिफ्ट सेल डाउन।
तो जब भी हमें ऐसा लगा कि वहां पर लिखना है यार सीता भूल गए थे, अब कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में यहाँ फोन नंबर आ जाए और आप कहें अरे यार इधर तो हमें क्या लिखना था, सिटी लिखना था। तो कोई बात नहीं, आप ये कंट्रोल Z आप यही चले जाए, शिफ्ट सेल राइट कर दें, क्या कर दें, राइट, क्लियर। अब उनने कहा हमें एक कॉलम चाहिए सर, फोन के आगे हम एड्रेस चाहते थे या स्टेट चाहते थे। स्टेट कैसे, तो यहां पर कर्सर रखा और आपने क्या कर दिया, कॉलम, माने जहां पर कॉलम चाहिए है उसके पीछे वाले कॉलम पर आपको कर्सर रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसके आगे क्या जाएगा, कॉलम इंसर्ट। कंट्रोल Z करके देख लीजिए कैसे किया। फोन के आगे हमें एक कॉलम चाहिए तो फोन वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर कॉलम पे गए। अब रो इसी प्रकार से रो, यदि सीता के ऊपर रो चाहिए तो उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और रो पर क्लिक कर दीजिए। तो सेल रो कॉलम क्लियर। अब बात आती है डिलीट करने की, आपको क्या डिलीट करना है, रो। यदि आप चाहते हैं कि ये सेल डिलीट हो जाए, जो लिखा शिफ्ट सेल लेफ्ट, पूरा मैटर उठ के कहा गया जहां पर तुम्हारा कर्सर था। कैसे किया, इधर आए और शिफ्ट सेल आप करोगे तो जी नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो जिस तरीके से आप सेल को जोड़ सकते हैं उसी तरीके से आप उसे मिटा भी सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे पहुंचे, ये लिखा है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब देखिए, पहले सीट 1 था, अब क्या आ गया, फिर से देख लीजिए, तो इसका मतलब है हम सीट 1, सीट 2, सीट 3 को इंसर्ट, फिर इसके बाद हम डिलीट पर फिर पहुंचते हैं। तो यहां से हम चाहते हैं कि रो कॉलम तो क्लियर हो गया कि रो को डिलीट करना तो रो डिलीट हो गई, कॉलम को डिलीट करना तो कॉलम डिलीट हो गया, और सीट को डिलीट करना है तो सीट डिलीट हो गई। हुई क्या, 3 थी 2 बची, इसको हम कंट्रोल Z कर लेते भैया। अब कंट्रोल Z नहीं हो रहा, कैसे सीट वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो जिस सोच समझ के डिलीट आपको करना है, ये डिलीट कर दिया तो वापस नहीं ला पाएंगे, ओके। तो इस तरीके से क्लियर, इंसर्ट सेल और डिलीट सेल। यहां पर आए, लिखा है फॉर्मेट, क्या लिखा है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिखा है सेल साइज, सेल साइज में लिखा हुआ है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। यदि आप इस रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा सकते हैं। कैसे किया, वापिस, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि पूरी सीट की रो की हाइट बढ़ जाए तो इसके लिए सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से हमने 25 सारी सीट में जितनी भी रोज है उनकी हाइट बढ़ गई। आप चाहते हैं ऑटो हो जाए
मतलब जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से रो की हाइट ऑटो फिट। यदि फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। देखो उस हिसाब से हो गई। लेकिन यदि तुमने यहां से जे कर दिया होता तो आपके अक्षर कटने लगते। इसीलिए आप इसे क्या करके रखें, ऑटो फिट, राइट। फिर नेक्स्ट आया कॉलम विड्थ। क्या आया? कॉलम विड्थ में लिखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। क्या लिखा है? ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मतलब कॉलम की चौड़ाई लिखी हुई टेक्स्ट के बराबर या वर्ड के बराबर करनी है तो ऑटो फिट कॉलम पर क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ में क्या देखेंगे कि जितना आप चाहते हैं कॉलम 50 तो उस साइज के बराबर कॉलम की विड्थ हो जाएगी। और तो कॉलम ऑटो फिट में क्या हो जाएगा, जितनी उसको जरूरत है। लेकिन इसमें एक समस्या हो जाएगी कि यदि खाली कॉलम है तो उसकी साइज कंट्रोल नहीं होगी। मतलब जिस कॉलम को आप कंट्रोल ऑटो फिट करना चाहते हो उसमें टेक्स्ट लिखा होना अनिवार्य है। देखिए यहां नहीं लिखा था तो ये बड़ा दिख रहा कॉलम, लेकिन हमने यहाँ 4 कर दिया, 4 कर दिया या 1 कर दिया। अब फिर सिलेक्ट किया, फिर पुनः तो हमने ऑटो फिट कर दिया तो क्या हुआ, बाजू वाला कॉलम कुछ नहीं हुआ, एडजस्ट कर लिया। तो ये कैसे हुआ, यहां से और हमने यहां पर ओके ऑटो सबके कॉलम की साइज को बराबर बराबर जे यहां से आया। डिफॉल्ट विड्थ बताएगा बाय डिफॉल्ट कितनी है। वर्तमान में जो हमने बराबर बराबर कर दी वो डिफॉल्ट विड्थ हो गई, तो उसने बता दिया भाई इतनी विड्थ है बाय डिफॉल्ट। ओके तो क्लियर बन जाएगा। अब यहां लिखा है विजिबिलिटी में लिखा है, माने आप छुपाना चाहते हो, लाना चाहते हो, कहता है विजिबल। कौन सी मूवी है जिसे हो रहता है विजिबल हो जाता है? हाँ ठीक है। तो यहां पर भी भैया आप क्या करना चाहते हो, छुपना चाहते हो या छुपाना चाहते हो और उसको वापस लाना चाहते हो। तो यहां पर लिखा है हाइड एंड अनहाइड। तो यहां पर अब किस रो को हटाना है, छुपाना है, भैया हट गई। 1 से सीधा 3 आ गया, 2 नंबर की रो। अब कैसे लाएंगे, अब दिक्कत क्या, कंट्रोल जेड अब कल आए, कल आओगे तो कैसे होगा कंट्रोल जेड, और तत्काल में भी और कोई ऑपरेशन ऐसा लग जाए तो उसके बाद अनलॉक होना बंद। ठीक, तो फिर वापस अनहाइड किया तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करें, 2 3 से लेके 1 तक सिलेक्ट करें। क्या करें, तो बीच में जो आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बीच में जो रास्ता पड़ेगा वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो भैया यहां पर जाके क्या कर देना, कहां नीचे बताओ, कहां, इधर करके देख ले दीदी, सब प्रैक्टिकली है। हाइड कर दो, आपका कहना था।
तो लिखने से कुछ नहीं कि मैटर लिखा रखा है, हम तो 3 और 5 को सिलेक्ट कर लेंगे। किसको? या मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे? यहां पर देखिए ए के सामने और 1 2 के सामने जो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब हुआ संपूर्ण सीट सिलेक्ट। अब रो को भी अनहाइड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, और कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं भैया। देखिए अब जितनी भी रो हाइड थी वो सारी की सारी, चाहे मालूम हो या नहीं हो या कहां छुपी है हमें नहीं मालूम, तो अनहाइड, राइट। इसी प्रकार से कॉलम को हाइड कर दिया, कॉलम हाइड। अब ढूंढते रहो ए बी सी, तो इसका मतलब क्लियर हो गया बी और सी। ऐसे भी छुपा सकते हो, देखो छुपाने के कई तरीके हैं, जरूर थोड़ी को वहां से वो तो क्या कर दिया जा रहा, मर्ज कर दिया जा रहा, आपस में एक दूसरे से मिला दिया जाता तो बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। अब इसको लाने के लिए या तो ये तरीका है, दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, या तो इस पे क्लिक कर दो, सबसे अच्छा तरीका है, कुछ नहीं बन रहा है तो। कर पाओगे कि नहीं बनेगा? हाइड अनहाइड जब हो गया है तो इसमें सीट भी छुपा सकते हो, सीट। अब इसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको अभी जैसे रो कॉलम को सिलेक्ट करना अनिवार्य था तब जाके अनहाइड हो पा रहा था, लेकिन इसको सीधा इधर से दे आ गया, बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड और अनहाइड वाला। अब नाम बदलने की बात आ, इस सीट का सीट 1 लिखा है, इसमें तो हम देवरी लिखना चाहते थे, इसका नाम हम भोपाल लिखना चाहते थे। ठीक, सीट 1 का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी लिख सकते हो, डीसीए क्लास का नाम लिख सकते हो, अपने पीजीडीसीए का नाम लिख सकते हो सकता है आप स्टेटमेंट 2020-21 करना चाहते हो, स्टेटमेंट 2021-22 करना चाहते हो, मतलब उस फाइल का नाम तो एक होगा, लेकिन सीट में भी फाइल का नाम वर्कबुक का एक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको सीट 1 सीट 2 की जगह पर अपने अपने काम के हिसाब से उसका नाम रख सकते हैं। अब इतना जब कर लिया है तो यहां पर फिर पहुंचे, लिखा है मूव और कॉपी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसी की डुप्लीकेट कॉपी बन जाए। जो हमने सीट 1 बनाई हुई है इसमें बहुत सारा डेटा है, वैसे ही का वैसे ही हम एक जगह रखना चाहते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है मूव, मतलब मूव माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। मूव एंड कॉपी भी लिखा है, मूव भी कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। तो पहले हम मूव करना दिखा देते हैं। वो अभी देवरी है, देवरी को हम कहां ले जाना चाहते हैं? भोपाल के आगे आ गया। तो ये काम तो हम यहां से भी कर सकते सर, वहां जाने की क्या जरूरत है? लो माउस का बटन दबाया, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या किया? ये किया, पकड़ा, देखो पेज सा उठ गया। अब जहां ले जाना है देखो एक एरो आ रहा है ना, तो उस तरीके से इसको छोड़ दिया। सीट भी यहां से जोड़ सकते, ये प्लस का निशान है, इस पे क्लिक कर दो तो देखिए सर, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब मूव एंड कॉपी का मतलब, मूव तो क्लियर हो गया, कॉपी क्या है फिर? तो भैया इसमें ऑप्शन दिया है क्रिएट अ कॉपी, मतलब आप कहां पर मूव भी करना चाहते हैं और उसकी एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं। देखिए आ गई देवरी, देवरी 2 आ गई। इसका मतलब है उसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी तैयार
हो जाएगी। कैसे हुई? जिस सीट की आपको एक और कॉपी तैयार करनी है उसको ओपन करके रखना है, फिर इसके बाद मूव और कॉपी पर क्लिक करना है, फिर आप जहां पर रखना चाहते हैं क्रिएट अ कॉपी, मान लो नई फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू बुक कर दें, जो फाइल जो सीट है दूसरी नई फाइल में चली जाएगी, ये आ गया बुक 2 नाम से। कैसे किया? यहां पर आए, मूव, क्रिएट न्यू बुक, ओके। आप चाहते हैं कि बुक 2 में आ जाए तो आपको यहां से करना है, माने पहले से कोई फाइल बनी हुई है और खुली है उसमें एडजस्ट करना चाहते हो, जो बुक 3 की बुक 2 में जोड़ना चाहे तो बुक 2 में भी जुड़ जाएगी। माने खुली जो फाइल है उसके अंदर भी मूव करा सकते हो और कॉपी करा सकते हो, और न्यू फाइल में भी मूव और कॉपी करा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा यहां तक ये क्लियर हुआ है। और टैब कलर देख लेते हैं। तो टैब कलर क्या है? इसका कलर चेंज करना। देखिए हुआ, जो टैब है जहां सीट 1 सीट 2 लिखा रहता था, जहां पर आजकल हमने देवरी 1 देवरी 2 लिख दिया है, उसका यदि कलर चेंज करना चाहते हो कि अलग दिखाई दे तो कर सकते हो। कर पाओगे? देखिए हटाना है तो वहीं से हट भी जाएगा, हटने के लिए नो कर। क्लियर?